मैं अभी ट्रेन में अपनी सीट पर ठीक से बैठा ही था कि एक युवक मुझसे टकरा गया और मेरा फोन टूट गया। इससे पहले कि मैं उससे माफी मांगने के लिए कुछ कह पाता, उसने उल्टा पहले ही ट्रेन अटेंडेंट को बुला लिया। घमंड से मेरी और मेरे परिवार की ओर इशारा करते हुए उसने मांग की कि उसे किसी दूसरे डिब्बे में भेज दिया जाए, ये कहते हुए कि वह किसी बच्चे के साथ एक ही जगह साझा नहीं करना चाहता। अटेंडेंट ने समझाया कि कोई खाली सीट उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह युवक बेवजह की मांगे करने लगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसे दूसरी जगह नहीं भेजा गया तो ट्रेन को चलना ही नहीं चाहिए। अटेंडेंट बेबस होकर मेरी तरफ देखने लगा और मैंने तुरंत कहा, ये सीट मैंने अपने पैसे से खरीदी है और वैसे भी मेरी बेटी चढ़ने के बाद से एक आवाज तक नहीं कर रही है। अगर आपको सच में परेशानी है तो आप अतिरिक्त पैसे देकर बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकते हैं। ये सुनकर दूसरे यात्रियों ने भी मेरा समर्थन किया, लेकिन युवक ने पलटकर कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड शहर की सबसे अमीर इंसान है और उसने सबको धमकाकर चुप करा दिया। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस गर्लफ्रेंड की वह बात कर रहा था वह असल में मेरी पत्नी थी। खुद को शांत करते हुए मैंने सोचा कि यह जरूर कोई गलतफहमी होगी और मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वह युवक आखिरकार चुप हो गया, आंखों पर मास्क लगाया और आराम करने लगा। लेकिन जब ट्रेन एक ट्रांसफर स्टेशन पर रुकी तो एक नया बच्चा चढ़ा और थोड़ी आवाज करने लगा। युवक गुस्से में आंखों का मास्क उतारकर तुरंत मेरी बेटी पर आरोप लगाने लगा। मैंने उससे सम्मान से बात करने को कहा और समझाया कि